हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हाँ जी, आज की क्लास में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट नंबर्स। ये नंबर्स जो हैं वो क्लास 4th से लेके चलते हैं ऑनवर्ड। 4 से लेके जब तक आप कर रहे हो मैथ्स तो ये चलेंगे ही। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है इम्पॉर्टेंट नंबर्स। मेन सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं जी? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं स्टार्ट विद 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटे? जिनका हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, जिनको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं और आप 2 ब्रदर सिस्टर हो, तो आपके मम्मा आपको 1 दे देंगे। अगर आपके पास 1 टॉफ़ी होती तो आपके मम्मा को उसको ब्रेक करना पड़ता, तोड़ना पड़ता आपको देने के लिए। तो ऐसे नंबर्स जिनको इक्वली डिवाइड किया जा सके वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स। जैसे कि 2 4 6 8 10, इसको हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर 2 पे डिवाइड कर रहा है वो इवन नंबर है, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट नंबर है जी आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर सेम इवन का ऑपोजिट रहता है। ऑड नंबर्स होते हैं जो नंबर्स इक्वली डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर्स। ठीक है जी, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। और जो ये नंबर्स मैं करा रही हूँ ये अब 6th के फर्स्ट चैप्टर में भी ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, और 10th में भी है, 9th में भी है, तो ये सब के लिए है। तो आगे आ जाते हैं बेटा आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जो हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन पे, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। नंबर लाइन पे क्या होता है? देखो, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। मीन्स आप कैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो? आप लिख सकते हो जैसे -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो ये सब क्या है? आपके इंटीजर्स। उसके आगे आपके पास आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं जी? होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये सब क्या है? आपके होल नंबर्स। उसके आगे आ जाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। लाइक जिनके कितने फैक्टर्स बनते हैं जी? 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स बनते हैं? 2 फैक्टर्स, उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। 2 फैक्टर में एक तो आएगा 1 और एक वो नंबर खुद, उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि 2 3 5 7। अब देखो 9 है ना, 9 प्राइम नहीं है। कैसे प्राइम नहीं है? क्योंकि जब मैं 9 के फैक्टर्स बनाऊंगी ना, 9 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। देखो 3 3 1 ज़ा, मतलब 9 जो है वो 1 के टेबल पे तो आएगा ही आएगा, 3 पे भी आएगा और एक 9 इस पे भी आ रहा है। तो ये प्राइम नहीं है। प्राइम क्या होता है? जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 एक वो खुद। जैसे 2 2 के टेबल में ही आता है, 3 3 के टेबल में ही आता है, 5 5 के टेबल में ही आता है, 7। ऐसे आप प्राइम नंबर्स ढूंढ सकते हो। क्या कंडीशन होती है? जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक वो नंबर खुद, उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है जी। उससे नेक्स्ट जो आपके हैं जी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो नंबर्स जुड़ के बनते हैं। तो ये कहाँ से बनेंगे जी? ये नंबर शुरू होते हैं आपके पास 4 6 8 9, ठीक है, जिनके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। उसके आ जाता है जी हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो कितना आएगा बेटे? 1 आएगा। क्या आएगा जी? 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता, वो को प्राइम्स होते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 2 और 3, 2 और 3, तो ये क्या है बेटा? 2
देखिए 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। 2 और 5 में भी कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 और 5 में भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स, जिनका फैक्टर क्या आए हमारे पास, 1 आए, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। उसके आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जी, रैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं, जिन नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किस में करते हैं जी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और पी और क्यू जो दोनों हैं हमारे, वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। इसकी जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि 3/1 रैशनल नंबर, 0/1 रैशनल नंबर, ठीक है जी। इसमें एक आ जाते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग में आ जाता है आपके पास, मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ बेटा। टर्मिनेटिंग में क्या होता है जी, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का ही करा रही हूँ, क्योंकि ये 10th क्लास और 9th में है। टर्मिनेटिंग होते हैं जैसे जो नंबर मैंने पूरा कट गया, डेसिमल वाले हों बट कंप्लीट 2.5, ये टर्मिनेटिंग है। और फिर एक आ जाते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक ही आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जगह कम होने की वजह से ना लिखा ही नहीं जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो कौन से नंबर्स होते हैं जी, जो नंबर मतलब आ तो डेसिमल में रहे हैं, जैसे एग्जांपल है 8.121212, ठीक है। मतलब इसमें नंबर्स क्या हैं, वही आंसर्स बार बार रिपीट कर रहा है, हमारा आ रहा है 121212। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है, बट ये कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स ही होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल के ऑपोजिट। जैसे हम बोलते हैं कि रैशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, और ये नहीं होते, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है जी। मीन्स हम इनको बोल सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये भी सब क्या हैं, ये आपके इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर में एक चीज़ और आती है, वो क्या आती है जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने अभी कराया ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और वो रिपीट भी ना कर रहे हो तो वो क्या होंगे जी आपके पास, इर्रेशनल। क्या होंगे जी, इर्रेशनल, ठीक है जी। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज ही कर देती हूँ। एग्जाम्पल है आपकी कि जैसे मैंने लिख दिया 1.0100100001। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे अब आप ऊपर देख सकते हो कि 121212 रिपीट हो रही थी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो था बट ये रिपीटिंग भी था। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो नंबर पूरे कटे ना डेसिमल के बाद भी, तो ये तो रैशनल में आ गया। और जो ऐसे नॉन रिपीटिंग हो वो आ जाते हैं इर्रेशनल में, ठीक है जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, √23 ये इर्रेशनल नंबर है आपका, और ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आगे जो आपका नंबर था वो था रियल नंबर। क्या नंबर था जी आपका, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं जी आपके, रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल।
इंक्लूड रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। मीन्स जो आपके इंक्लूड ऑल इंटीजर्स, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑल नंबर्स इंक्लूड वो सारे नंबर्स क्या होते हैं जी, आपके रियल ऑल नंबर्स, ठीक है जी, जिनमें सारे नंबर्स आ रहे हों। फिर आ जाता है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट आप पता ही होता है सब बच्चों को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन है जो प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, वो भी है आपका 2, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 है। उसके आ जाता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा है जी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है जी, आपका 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। तो ये थे हमारे सारे नंबर्स। इसमें आपको एक और बता देती हूँ, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या रहेगा जी आपका, स्मॉलेस्ट होल नंबर रहेगा आपका 2। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या रहेगा, 0। और उसके आगे है जो आपका नेचुरल नंबर, वो क्या रहेगा जी, आपका नेचुरल नंबर रहता है स्मॉलेस्ट 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स क्लियर हुए होंगे। ये मीन्स सारी क्लासेस के लिए हैं, 4 ऑनवर्ड सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सभी नंबर्स पढ़ाए हैं, नेचुरल, इवन, ऑड, होल, प्राइम, को प्राइम, ठीक है जी, ये सभी नंबर्स हैं। और रैशनल, इर्रेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो 9th क्लास के लिए नंबर सिस्टम टॉपिक है ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।